ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को रख करके ध्यान में किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनी जाती है। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। चलिए कथा श्रवण करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आग के फूलों की माला शोभा देती है और जिन शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से बात बताएं जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंतर रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ पर अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हैं, जो सफ़ेद बर्फ से ढके हुए और गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बहुत बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देव ऋषि नारद ने आपको देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्घ्य आद्य पाद्य आसन दे करके सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहें क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत बनकर यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही
आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर के विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो और तुम वहाँ चली जाओ। तब देवी पार्वती बोली, अपनी सखी का यह वचन सुन करके ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव या किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूँगा। अब यह कैसा पूरा होगा, ऐसा सोच करके वे बहुत चिंतातुर और मूर्छित हुए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा को दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। तो हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प ने काट लिया है, या किसी सिंह ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कह करके गिरिराज पर्वत दुखी होकर के ऐसे कांपने लगी जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बना करके मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर के तुमसे कहा, हे वरान्नी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, फिर तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कह करके कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर के हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर के घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरताली का नाम इसका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे अपनी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोली, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भों से मंडप बना करके उसे
वंदनवारों से सुशोभित करना चाहिए। उसमें विविध रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर लगा देनी चाहिए। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख भेरी मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू प्रतिमा निर्मित करें, स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंधाक्षत पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों का और फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप माहेश्वरी, हे शिवी, सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूपी तुम्हें नमस्कार है, प्रणाम है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है, व्रत किया है। हे माँ पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर भगवान का पूजन करें, विधिपूर्वक कथा सुनें और वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में सदा ही सुख समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्तजनों, कथा अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।